दोस्ती दीदी के देवर से। सुनील बेटा, ये बहू का अपनी दीदी के देवर से यूँ हंसना बोलना मुझे पसंद नहीं है। भला लड़कियों की लड़कों से भी कभी दोस्ती हो सकती है? एक तो अजय लड़का है, ऊपर से उसकी दीदी का देवर। तू बहू से बात करेगा या मैं करूं? अनु की सास अपने बेटे से बोल रही थी। जिसे चाय देने आई अनु ने सुन लिया था। सुनते ही उसके अंदर उठे भावनाओं के सैलाब की वजह से उसके पूरे शरीर में कपकपी छूट गई और उसका वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो सुनील की बात सुने बिना ही चाय देकर अपने कमरे में आ गई और धम से बेड पर बैठ गई। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे ये सोचकर ही घिन आ रही थी कि उसकी सास उसके और अजय की दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर शक कर रही है। अनु और सुनील की दोस्ती को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। दोनों अभी एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनु यही सोच सोच कर परेशान है, कहीं सुनील भी उस पर शक तो नहीं कर रहा। अनु 6ठी क्लास में पढ़ती थी जब उसकी दीदी की शादी हुई थी। 3 भाइयों में जीजाजी सबसे बड़े और अजय सबसे छोटा था। यहाँ अनु भी अपनी दीदी के अलावा एक भाई की छोटी बहन थी। अजय और अनु हम उम्र थे, इसी वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई हो जाती तो कभी दोस्ती। अजय का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी भी रोते हुए को वह एक पल में हंसा दे। समय के साथ बड़े होते उन दोनों में एक समय ऐसा भी आया जब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। बची तो दोस्ती, वो भी पक्की वाली। अनु की सहेलियां भी अक्सर उसे चिढ़ाती, यार दीदी के देवर से भी कोई दोस्ती करता है, मैं करती हूँ। तब भी अनु ये बोलकर उनका मुंह बंद कर देती थी। अजय भी अनु के एक फ़ोन पर बिना किसी की परवाह किए दौड़ा चला आता। इतना कुछ होने के बाद भी उनमें वो वाला प्यार नहीं था जो अक्सर दीदी के देवर और भाभी की बहन में हो जाता है। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरी शिद्दत और पवित्रता से ये रिश्ता निभाते। और तो और जब सुनील से उसकी सगाई होने वाली थी तब भी अनु ने अजय को सुनील से अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर ही मिलवाया था। वो तो उन्हें बाद में पता चला था कि वो मेरे जीजू के भाई हैं। पहले तो अनु अजय से दिन में 4 बार फ़ोन पर बात करती और हर हफ्ते के संडे को मिलने भी आता था। पर शादी के बाद नॉर्मली ही दोनों ने बात करना कम कर दिया था और एक शहर में होते हुए भी दोनों 6 महीने में 1 या 2 बार ही मिले होंगे। आज जो हुआ ये ना हो शायद इसीलिए दीदी और माँ ने हम दोनों को समझाया था। पर वो क्या करती, जब तक वो 2-4 दिन में अजय से बात ना कर ले उसकी बेचैनी बढ़ जाती। और अजय तो था ही इतना हंसमुख कि जब तक उससे बात करो मुंह खुला ही रहता। और ये सब वो चोरी से थोड़े ही करती थी। वो तो जिस दिन भी बात करती अजय से सबसे पहले सुनील को बताती और वो भी तो हम दोनों की बातें सुनकर हंसते थे। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो मुझ पर शक कर रहे हैं? सोचते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। तभी कमरे में सुनील आ गए और अनु को रोता देख घबराते हुए बोले, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो? अनु ने हिचकी लेते हुए कहा, मैंने आपको अजय के बारे में पहले ही बता दिया था। अगर आपको मेरी और उसकी दोस्ती से परेशानी थी तो पहले ही बता देते, मैं उससे बात ही नहीं करती। सुनील ने अनु के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी दोस्ती से परेशानी है? क्यों, अभी मम्मी जी कमरे में आपसे यही बात तो कर रही थी। अनु ने रोते हुए कहा, तो तुम छुपकर मेरी और माँ की बातें सुन रही थी। सुनील हंसते हुए बोला। इस पर अनु थोड़ा तुनक कर बोली, मैं किसी की बातें नहीं सुनती। वो मैं तो आपको चाय देने गई थी तो मम्मी जी आपसे मेरे और अजय के बारे में बात कर रही थी। इस बार सुनील ने एक हाथ से अनु के हाथों को प्यार से सहलाया और दूसरे हाथ से उसे अपने गले लगाते हुए बोला, अनु तुमने अधूरी बात सुनी।
जब माँ ने मुझसे तुम्हारे फ़ोन के बारे में कहा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे पता है कि वो आपस में बात करते हैं। मैंने उन्हें समझा भी दिया कि जैसे मेरे दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं, वैसे ही अजय भी अनु का दोस्त है। तो जब मेरा अपने दोस्तों से बात करना गलत नहीं है, तो अनु का बात करना कैसे गलत हो गया? अब मम्मी जी भी समझ गई है। अनु ने गले लगे लगे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुनील को देखते हुए बोली, तो तुम्हें मेरे ऊपर शक तो नहीं है ना? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी प्यारी बीबी, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर अनु सुनील को जोर से गले लगा लिया। तभी सुनील अनु को छेड़ते हुए कहता है, मम्मी ने सिर्फ दोस्त से बात करने की इजाज़त दी है, दीदी के देवर से नहीं। बात को समझते ही अनु शर्माते हुए अपनी मुट्ठियों से सुनील के सीने पर प्यार से मारने लगी। तभी सुनील ने प्यार से अनु को अपनी बाहों में भर लिया और अनु भी आंखें बंद करके उसके सीने में समा गई। आज सुनील ने अपने प्यार और विश्वास से अनु के दिल में अपनी जगह बना ली थी। आखिर एक औरत के दिल का रास्ता प्यार और विश्वास से होकर ही तो गुजरता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।